उज्जवल कामना करता हूं। विधानसभा के अध्यक्ष तो बनी गए, एक सेवा मैंने दी है वो समझ गए होंगे, वो इनको करनी है, पैसे की नहीं। एक व्यक्ति की, एक लड़के को मैंने इन्हें कहा कि उसे इन्हें समीक्षा अधिकारी बनाना है, तो वो मेरी सेवा ये करेंगे ही करेंगे। मैंने कभी नहीं कहा, अब दोबारा कहूंगा भी नहीं। वो है शाश्वत शर्मा, उसका इनको मैं मंच पर कह दे रहा हूं। और अब हम आरती करेंगे। ये हमारे जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य हैं और ये भरे मंच से सतीश महाना जो कि विधानसभा के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, तो उनको आशीर्वाद देते हैं और उनसे कहते हैं कि ऐसा है कि मुझे दक्षिणा वगैरह नहीं चाहिए, पैसे की कोई डिमांड नहीं है, बस मेरा एक शिष्य है जिसका नाम है शाश्वत शर्मा, उसे आप समीक्षा अधिकारी बना दो। उसी सभा में कई ऐसे लोग होंगे जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास के होंगे, उनके बेटे और बेटियां समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इन चीज़ों को देख रहे हैं, साथ में जा करके उनके पैर भी छू रहे हैं। पैर छूने के बाद वो यही कह रहे होंगे कि हमारे बेटे या बेटी का सिलेक्शन हो जाए समीक्षा अधिकारी में, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है। लेकिन यही जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य बैक डोर से अपने एक पर्सनल शिष्य को, जो कि अनपढ़ भी हो सकता है, उसे समीक्षा अधिकारी बनाने की बात कर रहे हैं। अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, उससे मतलब ही नहीं, क्योंकि वो बैक डोर से जा रहा है, जाहिर सी बात उसमें योग्यता नहीं है। अयोग्य ही होगा तभी आप बैक डोर से उसे सेलेक्ट कराने की बात कर रहे हैं और भरे मंच से कह रहे हैं। अब ये जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य हैं जो किसकी कथा करते हैं? भगवान राम की करते हैं। भगवान राम को आप जानते हैं विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है और कहा जाता है कि अन्याय पर न्याय की विजय हुई थी। तो ये न्याय की बात कहाँ से है कि भाई आप शाश्वत शर्मा जी को सिलेक्ट करवाना चाहते हैं, सतीश महाना जी के अध्यक्ष बनने पे गिफ्ट चाहते हैं, किसी एक ऐसे मेहनती स्टूडेंट का, गरीब परिवार के स्टूडेंट का भविष्य खा रहे हैं, फ्यूचर खा रहे हैं, किसको सिलेक्ट करा के? अपने एक पर्सनल शिष्य को। तो ये न्याय संगत भी नहीं है, ना तो ये धर्म है आपका। भगवान राम जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनकी एक कथा करते हैं। किस हिसाब से इनको जो है एक आदर्श गुरु माना जाए, किस हिसाब से आप लोग इनकी भक्ति करते हैं? देखिए, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयाँ हैं। एक तो हम जितने भी धर्म गुरु होते हैं उन्हें भगवान मान लेते हैं, भगवान से भी बढ़कर मान लेते हैं, भगवान को भी साइड कर देते हैं। भाई इतने सारे भगवान हैं, उनकी पूजा करो, इन लोगों को क्यों आप जो है इतनी ज़्यादा इज्जत देते हैं? कोई मतलब नहीं इज्जत देने का। सुकरात ने कहा अयोग्य लोगों के पैर ही मत छुओ। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना कहाँ तक तर्क संगत? वो भी भरे मंच से कहा जा रहा है कि ये मेरा बालक है, इसको आप समीक्षा अधिकारी बना दो, ये मेरी शिष्या है, इसे SDM बना दो। इस तरीके से मामले हैं सारे। सरकार को इनके ऊपर कार्रवाई करनी ही चाहिए। वैसे ये जो वीडियो वायरल हुआ है, इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे धर्म गुरु जब होंगे ना, तो आम गरीब मेहनती स्टूडेंट का भला नहीं होने वाला है। बाबाओं को भगवान बनाने का जो काम चल रहा है, ये भी बंद होना चाहिए। नेताओं को भगवान बनाने का काम चल रहा है, ये भी बंद होना चाहिए। सवाल करना हमें सीखना पड़ेगा, तभी हम आगे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसी तरह करप्शन को बढ़ावा देकर के श्रेष्ठ भारत बन पाएगा क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं बन सकता। देखिए, समीक्षा अधिकारी जैसी पोस्ट है, और भी वैकेंसी होती है, ऐसा नहीं कि ये समीक्षा अधिकारी का ही करप्शन है। हर वैकेंसी में भ्रष्टाचार अच्छे खासे लेवल पे होता है। पूर्व की सरकार हो, आज की सरकार हो, आने वाली सरकार हो, इसको पूरी तरीके से बदलना होगा। जो इनका पूरा नेक्सस है ना, इसे ख़त्म करना पड़ेगा और इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी होती है उसमें आपने देखा है कितना ज़्यादा करप्शन चल रहा है। विधानसभा सचिवालय में समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी इससे पहले निकली थी, उसमें 126 पोस्ट थी और उसमें 38 वैकेंसी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ आपके नेता, मंत्री, अधिकारी के बेटे और बेटियां जो हैं, उनके रिश्तेदार जो हैं, वो सिलेक्शन पाते हैं। ये सब सोचने वाली बात है, देश किस तरफ जा रहा है। अगर भ्रष्टाचार से युक्त एक अनपढ़ आदमी समीक्षा अधिकारी बनेगा, SDM बनेगा, DSP बनेगा, तो भ्रष्टाचार ही करेगा। तो कहाँ स्लोगन जाएगा प्रधानमंत्री मोदी का, एक भारत श्रेष्ठ भारत? श्रेष्ठ भारत इसी तरीके से बनेगा, टोटल करप्शन वाला भारत बन जाएगा। ऐसे ही भारत में इतना ज़्यादा करप्शन है और ये लोग जब बैठेंगे उस पोस्ट पे तो कितना ज़्यादा करप्शन करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। भाई जो ऑलरेडी करप्शन करके ही गद्दी पे बैठा है तो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तर्क करना सीखिए, सवाल करना सीखिए। भगवान राम की कथा करना अच्छी बात है, भगवान राम की आप कथा करते हैं, लोगों को रास्ता दिखाते हैं, एक अच्छी बात। लेकिन जो अनैतिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये वीडियो पूरी तरीके से वायरल हो रहा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जो भी एक नियत सजा होगी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, इन्हें सजा दी जानी चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक बने और सरकार से, नेता, मंत्री, विधायक, अधिकारियों से सवाल करना लोग सीखें। तभी हमारा भारत आगे जाएगा और तभी एक करप्शन मुक्त भारत होगा
और जो लोग तैयारी करते हैं इतनी ज़्यादा मेहनत के साथ में, वो सिलेक्शन के करीब जाएंगे, वरना यही लोग सारी वैकेंसी खाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।